मोहतरम सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की अलामात भी बयान फरमाई है और उनके अज्र का भी ज़िक्र फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम औरतों से बेहतर औरत वो है जब तू उसे देखे तो वो तुझे खुश करे, जब उसे हुक्म दे तो वो तेरी अताअत करे, और अगर तू उसे गायब हो तो वो तेरे माल और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। इस तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने इरशाद फरमाया, वह औरत जो वक्त पर 5 नमाज़ें अदा करती है, रमज़ान शरीफ के महीने के रोज़ा रखती है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है और अपने शौहर की अताअत करती है, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहेगी उसे दाखिल हो जाएगी। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, लेकिन सारे मर्द और सारी औरतें एक जैसे नहीं होते, बल्कि बाज़ ऐसे मर्द होते हैं जो नेक नहीं होते और औरतों को अल्लाह तबारक व तआला नेकी की तौफीक अता फरमाता है। इसलिए ऐसी औरतें मर्दों से कई दर्जा बुलंद होती है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक औरत 1000 बुरे मर्दों से बेहतर है। वह औरत जो अपने शौहर की 7 दिन तक खिदमत करती रहे, उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसे चाहेगी बगैर हिसाब दाखिल हो जाएगी। बतकाज़े बशरियत गुनाहों का सुदूर इंसान से हो सकता है, लेकिन अगर इंसान सरकश, बागी और गुनाह पर इसरार करने वाला न हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी वसी है, उसे किसी न किसी अमल का उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने इरशाद फरमाया, वह औरत जिसे हैज़ आता है उसके साबिक़ा गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, बशर्ते के पहले दिन वो ये ज़िक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम से निजात और पुलसरा से गुजरना लिख देता है और उसे अज़ाब से आमान दे देता है। हर रात और दिन के बदले उसको 40 शहीदों का दर्जा अता फरमाता है, जबकि वो अपने अय्याम मखसूसा में अल्लाह का जिक्र करती रहे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दरजात के बुलंदी उस नेक औरतों को नसीब होगी जो शरीयत के मामलात में अपने खाबंद, अपने शौहर की अताअत करने वाली होगी। इस हदीस से पता चला, इससे मुराद ज़बानी ज़िक्र है, न कि कुरान करीम और नमाज, क्योंकि इस हालत में कुरान करीम को औरत का हाथ लगाना, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। एक वाक़या बयान किया गया है, हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी जिहाद के लिए निकला और उसने अपनी औरत को कहा कि मेरी वापसी तक मेरे घर से बाहर ना निकले। तो उस औरत का वालिद बीमार हो गया। उस औरत ने उसकी बीमार पुरसी के लिए हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की, तो अक़ायद आलम ने उसे फरमाया कि अपने शौहर की अताअत कर और घर से बाहर ना निकल। कई दफ़ा इस तरह वाक़या हुआ, अब वो अपने शौहर की अताअत करती रही, घर से बाहर न निकली, यहाँ तक कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसने अपने वालिद का मुंह तक न देखा और सब्र करती रही, यहाँ तक कि उसका शौहर अपने घर वापस आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजा कि उस औरत के खाबंद की अताअत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाह को माफ़ फरमा दिए और उसको बख्श दिया है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने शौहर के कपड़े धोती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 नेकी का सवाब अता फरमाता है, उसके 2000 गुनाह माफ़ फरमा देता है। वो हर चीज़ जिस पर सूरत तलू होता है उस औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला से उसके गुनाहों की बख्शिश तलब करती रहती है और उस औरत का 1000 दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। सैयदना हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है,
आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम के पास हाजिर हुए। हमने आपको रोता हुआ पाया। हज़रत अली फरमाते हैं हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप क्यों रो रहे हैं? तो सरकार दो आलम ने फरमाया मैंने मेराज की रात औरतों को शदीद आज़ाब में देखा, अब मुझे उनका वो बुरा हाल याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या चीज़ देखी? तो सरकार ने फरमाया मैंने एक औरत को जहन्नम में लोहे की खूंटियों से बालों के साथ लटके हुए देखा, उसका दिमाग खौल रहा था। एक औरत को ज़बान के साथ लटके हुए पाया, उसका एक हाथ पीठ से बाहर निकाला गया था और तारकुल उसके हल्क में उंडेली जा रही थी। एक औरत को देखा जिसको उसके पुस्तान से लटकाया गया था, जहन्नम के दरख्त का खौलता हुआ पानी उसके हल्क में उंडेला जा रहा था। एक औरत को देखा जिसके हाथ पांव और उसकी पेशानी के साथ बंधे हुए थे, उनकी खोटियों के साथ लटक रही थी, उस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत थे। मैंने एक औरत को देखा जो अपना जिस्म काट कर खा रही थी, उसके नीचे आग जलाई गई थी। एक औरत को देखा जिसका जिस्म आग की कैंची से काटा जा रहा था। इस तरह बहुत सी औरतों को मुख्तलिफ सजाओं में जकड़े हुए देखा। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा कर उठ खड़ी हुई और अर्ज़ किया है मेरे अब्बा जान मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मुझे ये बताइए उन औरतों के अमाल क्या थे? हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया क्या है फातिमा जो अपने बालों के साथ लटकी हुई थी वह अपना राज लोगों से छुपाती नहीं थी, वो ज़बान से लटकी हुई थी, वो अपने शौहर को बुरा भला कहती थी। मज़ीद आपने फरमाया वो औरत जो अपने शौहर को ज़बान के साथ बुरा भला कहती थी, मज़ीद फरमाया कि उस औरत को अपने शौहर को अपनी ज़बान से बुरा भला कहती थी, क़यामत के दिन उसकी ज़बान 70 गज लंबी होगी, उसे उसकी गर्दन के पीछे बांध दिया जाएगा। और जो औरत अपने पुस्तान के साथ लटकाई गई थी वह अपने शौहर की इजाज़त के बगैर दूसरे के औलाद को दूध पिलाया करती थी। वह औरत जिसको अपने पाँव के साथ लटकाया गया था वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाती थी। हैज़ो नफ़ास से फरागत के बाद गुस्ल नहीं करती थी। वो औरत जो अपने जिस्म को खा रही थी वो गैर महरमों के सामने बन कर जाती थी, ज़ाहिर होती थी, वो लोगों की ग़ीबत करती थी। वो औरत जिसका जिस्म आग की कैंचियों से काटा जा रहा था वो अपने आप को बन संवर कर ज़ाहिर करती ताकि लोग उसके हुस्न जमाल को देखे और गैर महरम को पसंद करती थी, उसकी खूबसूरती को देखता था। वो औरत जिसके हाथ और पाँव और पेशानी के साथ बंधे हुए थे, उस पर सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए गए थे, वो औरत थी जो नमाज़ पढ़ सकती थी, रोज़ा रख सकती थी, लेकिन न वज़ू करती थी, न नमाज़ पढ़ती थी, न ही गुस्ल जनाबत करती थी। वो औरत जिसका सर खिंजीर के सर के बराबर और जिसका जिस्म गधे के जिस्म के मानिंद था, वो चुगलखोर झूठी थी। वो औरत जिसके शक्ल कुत्ते के मानिंद थी, वो फितना अंगेज़ अपने शौहर से नफ़रत करती थी। ये तमाम मिसालें शक्ल में दिखाया गया था। शौहर की नाफरमानी उसको तकलीफ़ पहुँचाने वालियों के मुतालिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रवायत है। सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सरवर कायनात के खिदमत में हाज़िर हुई और सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम को देख कर रोने लगी। तो सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम ने इरशाद फरमाया है मेरी बेटी ऐ मेरे लख्त जिगर रोने का सबब क्या है? तो हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़श्ता रात मैं और अली आपस में मजाक कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू मेरे मुंह से ऐसा कलमा निकला जिससे मेरे शौहर मुझ पर नाराज़ हो गए। जब मैंने आपके चेहरे पे नाराज़गी के आसार देखे तो मैं शर्मिंदा हुई और आज हद परेशान हुई। फिर मैंने उन्हें राज़ी करने के लिए कहा ऐ मेरे महबूब ऐ मेरे शौहर आप मुझसे राज़ी हो जाएं। मैंने उनके इर्द गिर्द 72 चक्कर लगाए, यहाँ तक कि वो मुझसे राज़ी हो गए और ख़ुशी से हंसने लगे। मैं अपने रब से डरती थी कि उनकी नाराज़गी की वजह से मुझ पर नाराज़ न हो जाए। तो हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया अगर तू अली को राज़ी करने से पहले मर जाती तो मैं तेरे ऊपर नमाज जनाजा नहीं पढ़ता। फिर आपने फरमाया है मेरी बेटी
क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शौहर की खुशनुदी अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी है और उसकी शौहर की नाराज़गी अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी है। फिर आपने फरमाया जो औरत मरियम बिनते इमरान की तरह इबादत करती रहे लेकिन उसका शौहर उससे राज़ी न हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाता। मज़ीद फरमाया कि औरत के अमाल से अफजल तरीन अमाल शौहर की अताअत है। चरखा काटने से ज़्यादा अफजल कोई अमल नहीं है। चरखा काटने के लिए एक लम्हा बैठना 1 साल के नफली इबादत से ज़्यादा अफजल है। और उनके लिए हर उस कपड़े के बदले जो उन्होंने सूत काट कर बनाया हो एक शहीद का सवाब लिखा जाता है। ऐ मेरी बेटी, जब औरत सूत काटती है फिर उसे कपड़ा बुनकर अपने खाबंद, अपने शौहर, अपने बच्चों को पहनाती है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कपड़े के बदले 14 बहिश्ती जन्नत और एक शहर इनायत फरमा देता है।